भोपाल से बड़ी खबर है, जहां पर विधानसभा के बजट सत्र का आज 8वां दिन है। अनुदान मांगों के साथ बजट पर आज चर्चा होगी। विधानसभा में लगाई गई है 7 ध्यान आकर्षण सूचनाएं। सरकार के ही विधायक सरकार का ध्यान करेंगे आकर्षित। कांग्रेस ने फिर सरकार को घेरने की बनाई रणनीति। आपको बताता है आज सत्र का 8वां दिन है और आज भी हंगामेदार रहने के दिन आसार हैं। अनुदान मांगों के साथ बजट पर आज चर्चा देखने को मिलेगी। साथ ही साथ विधानसभा में ध्यान आकर्षक सूचनाएं जो कि सत्ता पक्ष के विधायकों ने ही सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए लगाई हैं, उन पर भी विचार विमर्श होगा। कांग्रेस ने फिर से सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। जिस तरह से लगातार कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है, लगातार सरकार के खिलाफ नई नई रणनीति अपनाकर प्रदर्शन कर रही है, आज फिर से कुछ न कुछ कांग्रेस की तरफ से सरकार को घेरने की रणनीति दिखाई देगी। अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ सहयोगी संदीप मिश्रा हमारे साथ। संदीप जी, आज क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिलेगी सदन में? दीपक, अगर हम विधानसभा की बात करें, आज 8वां दिन है बजट सत्र का और जिस प्रकार से ये माना जा रहा था कि ये सदन करीब करीब पूरा चलेगा और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर सदन को पूरा चलाने पर ही विश्वास रखते हैं। तो 9 दिवसीय सदन है, ये सत्र है और 8वां दिन आज संचालित होगा। फिर 9वें दिन की अगर हम बात करें तो सोमवार को संचालित होना है। तो जिस प्रकार से लगातार विधानसभा में आप घटनाक्रम देख रहे हैं, बजट पेश होने से लेकर के अब तक कांग्रेस पार्टी ने अलग अलग मुद्दों को लेकर के सरकार को लगातार घेरा है। जिस प्रकार से विधानसभा के बाहर अगर हम बात करें, विधानसभा परिसर में गांधी प्रतिमा के पास कांग्रेस पार्टी ने लगातार प्रदर्शन किया, अलग अलग मुद्दों को लेकर के और अलग अलग तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया। तो कल भी आपने जिस प्रकार से देखा होगा कि रावण बनाकर के विधायक को लेटा दिया गया, बीन बजाया कांग्रेस के विधायकों ने और फिर वहां पर काफी प्रदर्शन किया, सरकार को जगाने का प्रयास किया गया, आरोप लगा कि लगातार भ्रष्टाचार हो रहे हैं और सरकार जाग नहीं रही है। तो इस तरह से कई तरह की चीजें देखने को मिल रही है। आज अगर हम बात करें आज के घटनाक्रम की, तो आज विधानसभा में 7 यहाँ पर ध्यानाकर्षण सूचनाएं लगाई गई हैं। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के ही विधायकों ने यहाँ पर ध्यानाकर्षण सूचनाएं लगाई हैं। ध्यानाकर्षण सूचना लगाने का मतलब साफ है कि सरकार कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी कर रही है। विकास में जब दिक्कतें होती हैं तब ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से वहां पर ध्यान आकर्षित किया जाता है। तो यहाँ पर अलग अलग विधायकों ने भाजपा की जिस प्रकार से अगर हम बात करें तो रीवा से ही दिव्यराज सिंह ने ध्यानाकर्षण सूचना लगाई है। इसी तरह से अलग अलग अन्य 6 और विधायकों ने भी ध्यानाकर्षण सूचनाएं लगा रखी हैं ताकि वो सरकार का उन समस्याओं पर ध्यान आकर्षित कर सकें। उसके अलावा अनुपूरक अन्य मांगों पर भी यहाँ पर बात होनी है, क्योंकि अलग अलग विभागों की जो मांग होती है तो उसको लेकर के चर्चा होगी और फिर उसके बाद मंत्रियों के यहाँ पर जवाब होंगे, क्योंकि फिर जो अनुदान मांगे होती हैं तो अनुदान मांगों में पहले विधायक अपनी मांगे रखते हैं, फिर उसके बाद मंत्री उसका जवाब देते हैं, कितना वो दे सकते हैं, कितना क्या क्या किया है, करीब साल भर में आगे उनका क्या एजेंडा है। तो इन सब चीजों को लेकर के यहाँ पर चर्चा होनी है, क्योंकि अभी बजट भी पास नहीं हुआ है। तो बजट को लेकर के भी यहाँ पर चर्चा होगी सदन में, क्योंकि आज और आखिरी दिन अगर हम बात करें तो सिर्फ सोमवार बचा है। तो 2 दिनों के दौरान ही बजट को पास करना है। तो ये माना जा रहा है कि आज बजट पर भी फिर चर्चा होगी अनुदान मांगों के बाद। तो काफी व्यस्तम भरा विधानसभा का आज सत्र रह सकता है। जी बिल्कुल। अगर बात करें विपक्ष की, तो किन किन मुद्दों को लेकर आज प्रदर्शन देखने को मिल सकता है? देखिए, मुद्दे अगर हम विपक्ष की बात करें तो 2-3 मुद्दे ही हैं जिसको लेकर के लगातार कांग्रेस पार्टी बात कर रही है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर मुद्दा जिसको उठाया है कांग्रेस पार्टी ने, तो यहाँ पर आरटीओ घोटाले को लेकर के ही कांग्रेस पार्टी लगातार घेरने का प्रयास करती रही है। कल की बात करें या पहले दिन से बात करें तो पहले दिन से कल तक कांग्रेस पार्टी ने आमतौर पे सबसे पहले अगर किसी मुद्दे को रखा है तो आरटीओ घोटाले को। जिस प्रकार से आपने देखा था 2 दिन पहले ही यहाँ पर खाद्यान्न मंत्री
गोविंद सिंह राजपूत ने भी आरोप लगाया था कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने उनके नाम की सुपारी ले रखी है। तो यहाँ पर बातें अब सुपारी तक पहुंच चुकी है, बातें टेंडर तक पहुंच चुकी है। उन्होंने ये भी कहा था कि मेरे नाम का टेंडर ले रखा है। तो फिलहाल सीधे अब यहाँ जो सियासी लड़ाई है तो नेताओं में व्यक्तिगत होती चली जा रही है, लगातार व्यक्तिगत हमले होते चले जा रहे हैं। तो अब कहीं न कहीं ये मामला लगातार बढ़ता चला जा रहा है। विधानसभा की जो सरगर्मियां है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। सदन के अंदर से लेकर सदन के बाहर तक लगातार गहमा गहमी का माहौल देखने को मिल रहा है। कल ही जिस प्रकार से आपने देखा कि आरटीओ मामले में ही दो ध्यानाकर्षण लगाए गए थे कांग्रेस नेताओं के माध्यम से, चर्चा की मांग की गई और जब वहां पर सदन में चर्चा नहीं हुई, सीबीआई की भी जांच की मांग की गई थी। तो जब सरकार ने अस्वीकार कर दिया तो सदन से वॉकआउट किया कांग्रेस के विधायकों ने और फिर उसके बाद सदन के बाहर काफी देर तक प्रदर्शन करते रहे। तो फिलहाल अगर हम सबसे ज्यादा मुद्दों की बात करें तो कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं ट्रम्प कार्ड मान के चल रही है आरटीओ घोटाले को और बार बार ये कहा जा रहा है कि छोटी मछलियों को पकड़ने से कुछ नहीं होगा जब तक मगरमच्छ नहीं पकड़ा जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा अगर किसी बात को मुद्दा बना रही है तो आरटीओ घोटाले को, और उम्मीद है कि आज उसी पर एक बार फिर से कांग्रेस के नेता कुछ अलग प्रदर्शन करते नजर जरूर आएंगे। जी, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी।